नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के बारे में बात करूंगा कि कब्ज क्यों होती है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, हम इसको घर पे कैसे सही करें या होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है। दोस्तों, कब्ज एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा मल हमारी आंतों में जम जाता है, मल सही से पास नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें गैस, एसिडिटी या पेट में भारीपन जैसी अन्य और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जब किसी इंसान को मल बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है या उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उसको मल पास करने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई हो सकती है। आजकल बच्चे, बुजुर्ग या कहें कि हर एक उम्र के लोग ही कब्ज से परेशान रहते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसा देखा है कि पेशेंट आकर बोलते हैं कि सर उनको 2-3 दिन या 4 से 5 दिन भी उनको मल त्याग करने की इच्छा नहीं होती या उनको मल त्याग होता ही नहीं है। तो दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति है कॉन्स्टिपेशन की। दोस्तों, अगर हमारा पेट हमेशा साफ होता है तो हमें पेट से संबंधित कोई और बीमारी कभी हो ही नहीं सकती। कई बार पाइल्स का कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज बहुत ज़्यादा रहती है उन लोगों में पाइल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, कब्ज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी है यानी हमारी बॉडी डिहाइड्रेट है तो ये भी कब्ज की एक वजह हो सकती है। या हम जो खाना खाते हैं उसमें फाइबर्स की कमी है, इसकी वजह से भी हमें कब्ज हो सकता है। या वो लोग जो रात में बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं या जिनका नाइट वर्क ही होता है उन लोगों में कब्ज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर हमको भूख लगी हुई है और हम खाना नहीं खाते हैं या थोड़ा सा खाना खा के छोड़ देते हैं तो ये भी कॉन्स्टिपेशन की एक वजह होती है। या वो लोग जो शारीरिक कार्य बिल्कुल नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। या आप एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो ये भी एक कब्ज का कारण हो सकता है। बगैर भूख के या समय पर खाना ना खाने की वजह से, या आप कॉफ़ी चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, धूम्रपान या शराब बहुत ज़्यादा करते हैं, मसालेदार भोजन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये कुछ वजहें हैं जिसकी वजह से हमको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आ सकती हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें अपने सांस से ही बदबू सी आने लगती है। कितनी बार हमारे मुंह में छाले देखने को मिलते हैं, एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम्स हमको आने लगती है, शरीर हमेशा थका थका सा आलस भरा हुआ रहता है, कुछ काम करने की इच्छा ही हमको नहीं होती है, सर में दर्द हमको बार बार होने लगता है, हमको भूख कम लगती है और जीभ पर सफ़ेद या थोड़ी मटमैले रंग की एक मोटी परत जम जाती है। दोस्तों, ये थे कुछ लक्षण जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हमको कब्ज की शिकायत है या नहीं है, या कब्ज के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जिसके द्वारा हम घर पर भी कॉन्स्टिपेशन को सही कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप सुबह उठते हैं तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीकर अगर आप कुछ देर के लिए टहलते हैं तो आप देखिएगा कि अगर आपको कब्ज की दिक्कत है तो कुछ ही समय ऐसा करने से आपको कब्ज से काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। दूसरा है दोस्तों पपीता। पपीता को हम कब्ज की दवा भी बोल सकते हैं। इसको हम कच्चा या पक्का दोनों ही तरह से दोस्तों खा सकते हैं और दोनों ही तरह से इसका जो इफेक्ट होता है वो हमारी बॉडी पे सेम ही होता है। पपीता जो होता है वो हमारे मल को सॉफ्ट यानी स्मूथ और मुलायम करता है, जिसकी वजह से जब हम शौच के लिए जाते हैं, लैट्रिन के लिए जाते हैं, तो हमें शौच करने में कोई परेशानी नहीं होती, आराम से हमें शौच हो जाती है और हमारा पेट फ्रेश हो जाता है। दोस्तों, तीसरा है अमरूद। अमरूद भी कब्ज को सही करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद दोस्तों किशमिश। किशमिश भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारे कब्ज को सही करने में, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और कई ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कब्ज को सही करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कि होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है, कौन कौन सी दवाइयाँ होम्योपैथ में कब्ज को सही करने में हमारी हेल्प करती हैं। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है नक्स वोमिका 30। यदि आप काफ़ी देर तक बैठने का कार्य करते हैं, चाहे आप अपनी दुकान पर, घर या ऑफिस में, पीसी के सामने या लैपटॉप के सामने काफ़ी देर तक कार्य करते हैं, खासकर नाइट में अगर आप कार्य करते हैं और जिसकी वजह से आपको कब्ज की शिकायत आ जाती है, तो नक्स वोमिका 30 की 5-5 बूंद अगर आप सुबह शाम खाने से पहले कुछ टाइम के लिए लेते हैं तो आपको कब्ज से बिल्कुल राहत मिल जाएगी। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों एलुमिना 200।
दोस्तों जब हमारा मल बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, कई बार पेशेंट आकर बोलते हैं कि सर उनका जो मल है वो बकरी की मैंगनी की तरह बहुत ज़्यादा सख्त गोल गोल हो गया है, और जिसकी वजह से उनको कभी कभी लैट्रिन के साथ ब्लड भी आने लगता है। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी है तो आप एलुमिना 200 की 5 बूंद सुबह खाली पेट अगर आप डेली 1 से 1.5 महीने के लिए कंटिन्यू करते हैं तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सही हो जाएगी, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं। दोस्तों कई बार हमारी जो आते हैं वो किसी कारणवश या किसी बीमारी की वजह से अच्छे से कार्य नहीं करती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मल है वो बहुत ज़्यादा कड़ा और सख्त हो जाता है और मल पास करने में परेशानी बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो इस स्थिति में ब्राइनिया 30 की 5-5 बूंद आज सुबह शाम कुछ समय के लिए लेते हैं तो आपकी आंतें भी अच्छे से काम करेंगी और आपकी जो कब्ज की शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा पुराना कब्ज है, 2 से 3 बार जाने पर भी आपका पेट साफ नहीं होता है, हमेशा लगा रहता है कि कुछ थोड़ा सा पार्ट हमारे पेट में बचा हुआ है, पेट में भारीपन सा महसूस होता रहता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप प्लम्बम मैट 30 की 5-5 बूंद कुछ समय के लिए लेते हैं तो आपकी कब्ज की शिकायत सही हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन आती है एलुमेन 30। तो यदि आपका जो मल है या स्टूल है वो पत्थर की तरह बहुत ज़्यादा सख्त है, कई दिन तक पेशेंट को स्टूल पास करने की इच्छा ही नहीं होती, मल त्याग करने की इच्छा ही नहीं होती, तो इस स्थिति में एलुमेन 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी आप 2 से 3 बूंद गुनगुने पानी में, 1 से 2 चम्मच गुनगुने पानी में अगर आप 15 से 20 दिन के लिए लेते हैं तो आपका मल भी सॉफ्ट हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन की जो दिक्कत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कॉन्स्टिपेशन को सही करने में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।